बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। गो के ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं उस पर यकीनन बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि उसके लिए फिर हम आपको ज़मीनी हकायक भी दिखाएंगे और उसके लिए हम फिर बाकायदा आउटडोर प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि PDM ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म के जरिए इकट्ठी हुई है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, यानी हाफिज हुसैन साहब के जो कि JUIF से ताल्लुक रखते हैं, उनके एक बयान के बाद से PDM का जो मोमेंटम है जो बनाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद गुजरांवाला के जलसे के बाद थोड़ा उभरा भी था, अब उसमें कुछ दरारें पड़ रही हैं। वो कैसे? आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान ये कहा है, ज़ाहिर काफ़ी तवील इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त फौजी क़यादत का नाम सुनकर मुझे भी धचका लगा। अब इसका मकसद ये है कि जो PDM का अपना एक प्लेटफॉर्म है और उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है वो बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बयानिया का बोझ अब कौन उठाएगा, शायद ये अहम तरीन सवाल है। इमरान खान साहब ने आज तकरीर की और उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौज पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि बगावत के लिए उकसा भी रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, पहले ज़रा वो सुन लें। इससे बड़ा क्या बयानिया होगा जो बता रहे हैं इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो यकीनन बगावत के ज़ुमरे में आता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सारे हीले बहाने कर रहे हैं। मरीम नवाज पर भी उन्होंने कहा कि मरीम नवाज जो है वो खातून होने का फ़ायदा उठाकर फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं। आज प्रोग्राम में ज़रा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ख़ुद PDM का प्लेटफॉर्म और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, शायद ये अहम तरीन नुकता है। इसके साथ साथ क्या मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और बाकी तमाम मानदा 12 जमातें जो कि ज़ाहिर इकट्ठी हैं एक जगह, क्या ये आगे देख रहे हैं अपना मुस्तकबिल? और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया है, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, गुजरांवाला के जलसे में हो रही हो या दीगर और जलसे जुलूसों में हो रही हो, क्या उसका बोझ ये लोग उठाने के काबिल हैं भी या नहीं? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें वक्त दिया है। सिद्दीकुल फारूक साहब रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज से, हमें ज्वाइन करें वाया DSNG। उस्मान सईद बसरा साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन करें वाया स्काइप। एंड शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA है आप, वो भी हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं। तीनों शुरा को वेलकम करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, जरा गुफ्तगू का आगाज आपसे कर लेते हैं, फिर मैं शाहिदा की तरफ भी आऊंगी। ये आप लोगों का जो ये बयानिया है जो कि न जाने कैसा है, सच क्या है, गलत क्या है। बिलावल साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनके पास कोई सबूत होगा। ये सिर्फ तकारीर की हद तक का बयानिया है या इसके पीछे कोई पक्के पैर भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहिबा और दावत देने का भी शुक्रिया। थैंक यू। दो बातें आपने की अपने इंट्रो में। जी सर। जहाँ तक हाफिज हुसैन अहमद साहब का ताल्लुक है, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो, मेरा रुकनियत फार्म तो मुफ्ती महमूद साहब ने भरा था, इसीलिए पार्टी में किसी ने उनके बयान को कोई अहमियत नहीं दी। दूसरी बात, आपने खुद BBC को जो इंटरव्यू दिया है अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, धचका लगने का मतलब उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सबूत हो गए। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं और ये भी कहा कि उनसे कि कोरोना की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, मैं मुलाकात भी करूँगा और इस पे तवील नशिस्त होगी। कहीं अदम एतमाद की बात नहीं हुई। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 1 मिनट, ये है इमरान खान की किताब जो मैंने दूसरी मरतबा एक एक पेज और एक एक लाइन और एक एक लफ्ज़ पढ़ा है। बराए करम ये 2011 में छपने वाली किताब, इसको आप भी पढ़ें, ठीक है, और लोग भी पढ़ें। इस पे क्या क्या इल्ज़ाम है जो फ़ौज पे इमरान खान ने नहीं लगाया। पढ़ें इस किताब को, किस तरह उन्होंने कहा है कि जी इतने 100 और इतने हज़ार वोट जो हैं वो लेके वो डालते हैं, क्या नहीं करते। वो उन्होंने पूरी फ़ौज का कहा है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट का। नवाज शरीफ साहब ने कहा है फ़ौज हमारी सर आंखों पर, एक लम्हा उन्होंने कहा फ़ौज हमारे सर आंखों पर। हम उन लोगों को जो 2-4 होते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, अपने जो हुदूद हैं आइनी उनसे बाहर निकलते हैं, हम उनको के खिलाफ बात करते हैं और उसकी वजह से पूरी फ़ौज बदनाम होती है। फ़ौज को बदनाम करने वाले वो होते हैं। अभी जो इमरान खान ने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो हार रहे थे और फिर वो जीत गए, ये इल्ज़ाम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिस तरह भी वो बना
उसने आर्मी चीफ पर लगाया, जिसकी तरदीद नहीं हुई कि हारने वाले ख्वाजा आसिफ को आर्मी चीफ ने जिताया है। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने खुद ही तरदीद कर दी थी। सिद्दीकुल फारूक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खबर की खुद ही तरदीद कर दी। उन्होंने कहा मैंने कोई फोन नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने एक मैसेज किया था जो रात गए, उसका फिर मुझे जवाब आया। सना हाशमी, एक लम्हा जी जी जी, मैं कह रहा हूं ये इमरान खान ने कहा, उन्होंने तरदीद की, वो बात अलग है। ठीक है, इमरान खान ने इन हिज कैपेसिटी एज प्राइम मिनिस्टर, ये बात ही नहीं, दूसरी बात भी सुन लीजिए क्योंकि क्लियर हो जाए। फिर इमरान खान ने क्या कहा, ISI जानती है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, करप्शन करता है नहीं करता। दूसरी पूरी ISI इदारे पर, किसी एक पर नहीं, ISI पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी पर यह इल्जाम लगाया कि वो वजीर आजम की जासूसी करती है। ये किसने कहा? फिर सिद्दीक साहब, आपकी टेक आ गई ना, किसने कहा कि हमारी फौज ने, अब मुझे डिबेट को आगे लेके जाने दें। पूरी आई, ठीक है, अब आपके नुकात आ गए, आपके नुकात आ गए, मैं जरा डिबेट को आगे ले जाती हूं। मुझे कहने दें और फिर उसके बाद आइए उस्मान सईद बसरा पर 2 जुमले। अमेरिका में बैठ के किसने कहा कि हमारी फौज ने दहशतगर्दों को तरबियत दी? ईरान में बैठ के, तेहरान में किसने कहा? लेकिन ये बयानियां नहीं चल सकता यहाँ। मैं उस्मान से भी पूछूंगी, शाहिदा साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि धचका लगा, जो कुछ गुजरांवाला जलसे में जुबान इस्तेमाल की गई, मुस्लिम लीग नवाज का ये बयानिया जो कि वो लेकर चल रहे हैं, क्या आप इसका बोझ ढोने के लिए तैयार हैं और स्टेक पर लगाने को तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मंशूर को जिसके साथ आप गिलगित में भी उतरे हैं और फिर जाहिर है आप ऑपोजिशन में ही सही लेकिन बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखते हैं? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं आपसे उस बयानिया की बात करूं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से बयानिया ये रहा कि जमहूरियत को डिरेल ना करने दिया जाए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रहना चाहिए, इदारों को पार्लियामेंट के सामने जवाबदा होना चाहिए और हर इदारा अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर कायम करना चाहिए। और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का आज भी बयानिया है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है तो यकीनन उनके पास कुछ सबूत होंगे और हम भी इंतजार करें ताकि उन शवाहिद को पेश किया जाए। तो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई किसी से टक्कर लेने जा रहा है। पाक फौज हमारे लिए भी उतनी ही मुकद्दस है। फौज की बात नहीं, आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कुर्बानियों से कोई जवाब आ गया कर सकता, लेकिन अगर इदारे में कोई एक गलत काम करे, अगर कोई माशाअल्लाह की शरफ लगाता है या जनरल जिया लगाता है तो हम उसको कभी नहीं, उसको आर्टिकल 6 के जुमरे में लाते हुए उसे करार वाकई सजा देनी चाहिए। पार्लियामेंट तोड़ेगा, कानून और आईन उसके मुताबिक होना चाहिए। हम इदारों के खिलाफ नहीं है, हमने हमेशा पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए काम किया और आज भी ये देखें कि अगर इस मुल्क में चल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत है कि 2008 से जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लहू से जिस जमहूरियत की आजादी की गई वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसने 5 साल पूरे किए। सेकंड टाइम पे हमारे तमाम आई एम सॉरी शाहिदा, लेकिन वो तो आपको जो वोट पड़ा था वो तो सिंपैथी वोट पड़ा था ना, वो कारकर्दगी का वोट तो नहीं था। ऑब्वियसली एग्जाइल के बाद आई थी बीबी, फिर असैसिनेशन हो गया और फिर वो सिंपैथी वोट पड़ गया था ना। दैट वाज नॉट अबाउट योर कारकर्दगी एट ऑल। कोई सिंपैथी वोट नहीं था, जब चुराएगा और एक वोट से जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत कायम की, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पैट्रियट के नाम से एक पार्टी को वजूद में लाया गया। और आपने देखा इस मुल्क में इस तरह के खेल तमाशे माजी में होते और उस वक्त 2002 में भी हमारा मैंडेट चुराया गया। आप सिंपैथी नहीं कह सकते। 2013 और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आबोताब के साथ गिलगित में भी हमारी इसी तरीके से आप देखें कि आवाम का एतमाद। ओके शाहिदा, मैं आपकी टेक आ गई है ना, अवाम के मफाद की बात हो रही है। उस्मान बसरा, मैं जरा उस्मान बसरा साहब की तरफ जाती हूँ। उस्मान, आपको कितनी तकवीयत देती है ये बात कि JUIF हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपना एक नैरेटिव और बयानिया सामने रख दिया है? क्या आपको लगता है कि नवाज लीग के बयानिए से अपने आप को अलहदा कर दिया है PDM की इन 2 जमातों ने? हद हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी सारी जो गुफ्तगू है, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक इनपुट देना चाहूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब को से डिफेंड नहीं हो सकता, ना शारदा रहमानी डिफेंड कर सकती है, ना मरियम कर सकती है, ना नवाज शरीफ कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी या नून लीग। पाकिस्तान के अंदर भारत नवाज कुव्वतों का बयानिया नहीं चल सकता। आपके जलसों के अंदर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है के नारे लगते हैं और आप फिर भी टेलीविजन के ऊपर बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मुझे समझ नहीं आती किस तरह कर लेते हैं।
एक चीज बिल्कुल तय कर ली गई है, वो ये है कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम अपनी रियासत, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। ऐसे ही है। हम किसी सूरत भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर भारत का नैरेटिव नहीं चलने देंगे। हम किसी को ये अलाउ नहीं करेंगे, हुकूमत भी अलाउ नहीं करेगी, लोग भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप पार्लियामान में खड़े होकर पाकिस्तान की उस फौज को जिसके साए तक से दुश्मन घबराता है और उसके पसीने छूटते हैं, आपके उसकी टांगे कांपती हैं। हुजूरे वाला मसला ये है कि क्योंकि आपको पाकिस्तान के लोगों ने वोट की पर्ची की ताकत से निकाल बाहर किया है और वजह उसके आपके वो करतूत है काले जो आपने पनामा की शक्ल में यहाँ पे किए और करप्शन की शक्ल में किए। अब आप अपनी चोरी की बात कर रहे हैं जो इदारों पे अब आप अपनी चोरी अच्छा आप अपने एनआरओ के लिए आज अब देखिए ये तो क्रॉस टॉक कर रहे हैं ना, ये तो कर रहे हैं जो एम्पायर के उम्मीद मेरे ख्याल में शायद आप अच्छा शायद एक मिनट रुकिएगा, उस्मान की बात होने दीजिए। This is not a nation building. अच्छा एक मिनट रुक जाए आप ही, शायद एक मिनट, डोंट इंटरप्ट, शायद प्लीज इंटरप्शन नहीं करें ताकि डिबेट प्रॉपर डिबेट वे में चले। उस्मान साहब मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जाहिर है पीडीएम तो जो कुछ कर रही है वो कर रही है, आगे कर भी सकेगी या नहीं कर सकेगी, शायद अब ये अवहाम पैदा हो रहा है। दूसरा अहम सवाल ये कि हुकूमत को कितनी तकवियत है इस सारे मामला से कि पीडीएम का शिराजा बिखर रहा है अगर, तो क्या इनकी कारकर्दगी के जो मामला हैं वो छुप सकेंगे या नहीं, इस पर करेंगे सवाल राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर पीडीएम की इस वक्त तक की जो सूरत हाल उससे ऐसा दिखाई दे रहा है शायद कि वो उनका शिराजा बिखरेगा। लेकिन उस्मान सईद बसरा साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और फिर साथ साथ ये भी जवाब दीजिएगा कि पीडीएम के अभी तक के जो बयानात आ रहे हैं, ज़ाहिर 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें JFA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या ये आपके के लिए तकवीत का बाइस बन रहे हैं या आप अपनी कारकर्दगी को फोकस भी कर रहे हैं इस सारे दौरानिये में? देखिए कारकर्दगी पर जो फोकस है वो तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने छोटे और दरमियाने दर्जे के हिसाब के लिए बिजली आने की मदद कर दी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है, प्लस के अंदर आ गया है। आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर काम कर रही है, आपकी कारें हाई सेल के ऊपर जा रही है, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री उठ गई है, आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो उठ गई है, उससे मुल्क जो 30 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो उठ गई हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि जो बयानिया है ये पीडीएम का, इसके खिलाफ पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग हैं। कितने? 23 करोड़। ये बयानिया भारत का है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये रॉ का है, ये पूरे बलोचिस्तान सिंध के खिलाफ है। अब देखिए 3 इन्होंने जलसे किए हैं। गुजरांवाला के अंदर कहा कि हमारी फौज बुरी है, कराची के अंदर कहा हमें उर्दू जुबान पसंद नहीं है, कोयटा के अंदर कहा कि हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए, कोई कहता है कि जो बाढ़ लगी है अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ इसको उखाड़ फेंकेंगे, कोई कहता है कि हमें पाकिस्तान की फौज से सवाल करने हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक बयानिया तो ले आए हैं, ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ बात नहीं करते, ये कश्मीर में जुल्म में भी बात नहीं करते, ये जो हिंदुस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं कहते। इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर खड़े होकर बलोचिस्तान के अंदर जो 14 मेरे लोग शहीद हुए मेरी आर्म फोर्सेस के, उनके ऊपर बात नहीं की। देखिए मसला ये है कि अब क्योंकि एक बहुत ज्यादा अवामी दबाव इनके ऊपर आ गया है। अच्छा, अब्दुल कादिर बलोच नून को छोड़ गए हैं, नून के अंदर से MP अहमद को छोड़ रहे हैं। ये बात अच्छी बताइए। बयान आज आपके सामने है, एक पीपल्स पार्टी का बयान आज आपके सामने है। इनके जो मौलाना है गफूर हैदरी, उनकी बात आपके सामने है। देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात, कोई पाकिस्तान, एक आखिरी लाइन जी, कोई ठीक है उस्मान। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना अब्दुल कादिर बलोच वाली, मैं अब्दुल कादिर बलोच वाली बात जरा सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछ लेती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब्दुल कादिर बलोच बड़े नजरियाती आदमी रहे और हैं मुस्लिम लीग नवाज के। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से आज उन्होंने मुलाकातें की हैं, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर से मुलाकात की है और ज्वाइनिंग की खबरें, पीडीएम आप लोगों का अलग है, एक दूसरे के लोगों को इधर उधर खींचातानी कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? पहली बात तो ये है, अपना सना हाशमी साहिबा, आप माशाल्लाह हाशमी भी हैं जी। जो बात हमने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पर मैंने और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर मेरी बहन ने कही है, उसे तो आप उठा के फेंक रही हैं और वो एक बात कहते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये बात ठीक ही है। तो थोड़ा सा आपको तो इंडिपेंडेंट रहे ना आप। मैं तो इंडिपेंडेंट ही हूँ, मैंने नहीं कहा मैं ठीक है, मैं ठीक नहीं,
इखलाकन ठीक कह रही है। चले आप बात करें। अभी मैंने आपसे अर्ज किया हाँ जी। कि जनाब अपना जिनको आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब के पास कोई ओहदा ही नहीं है, वो नुमाइंदगी नहीं करते, उनको आप नुमाइंदा बना लेती हैं। देखिए ना, ये बात देखिए, हकायक सामने रखें। चलिए छोड़ देना, उस बात को छोड़ दें। ये मुझे बताएं अब्दुल कादिर बलोच साहब कहाँ जा रहे हैं, ये बात बताएं। नहीं, अब्दुल कादिर बलोच से पूछें कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्यों, और उन्होंने बयान दिया तो क्यों दिया है। मुझसे जो आदमी हमारे इस आइन के लिए जिद्दोजहद में साथ नहीं देता ना दे। अच्छा। हम आइन की बात करते हैं और पाकिस्तान में मुस्तकबिल आइन का है। ये जो 23 करोड़ आदमियों की कह रहे हैं पाकिस्तान, अव्वल तो पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ नहीं है, लेकिन कम अज कम ये जो हमारे जलसों में लोग आ रहे हैं या जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, वो किस तरह 23 करोड़ में ये शामिल करते हैं या ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, चीनी आ गई, फलां आ गया। जाइए मार्केट में पता तो कीजिए। हाँ, मैं अब इस बात पर आता हूं। ये मैंने जो आपके सामने इमरान खान की अपनी किताब 2012 की लहराई है, इसका सफा 216 है, लास्ट पैराग्राफ है। 1 मिनट मुझे पढ़ने दीजिए, सब्र कीजिए आप। उसने कहा है, इमरान खान ने, एक लम्हा, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट विच एवर पार्टी इज बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। और इंडिया में बैठ के नई दिल्ली में इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के माने फौज। ये बात इमरान खान ने की है, यानी अब अगर ये इक्तदार में आया इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आया है। ये बात इसने लिखी है। मैं तो इसका ये मकसद हुआ। मेरी बात सुने सिद्दीक अल फारूक साहब, सिद्दीक अल फारूक साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे बात करने दीजिएगा। इसका मकसद तो यह है कि पिछली सारी सियासी जमातें फिर यही बात कहें कि आपकी हुकूमत आई तो आपको भी सपोर्ट रही होगी एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो उनको भी सपोर्ट रहा। ये एस्टेब्लिशमेंट तो सपोर्ट करती है हुकूमतों को कि वो अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। जवाब देता हूं। हाँ। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है तो अब इमरान खान की हुकूमत फिर एस्टेब्लिशमेंट के जोर से आई है। मैं इनकी स्टेटमेंट कह रहा हूं। हमारी स्टेटमेंट अलग है कि जहां जहां मुदाखलत होती है वो ना हो। और इस बात में फिर इमरान खान ने कहा कि जनाब आर्मी चीफ ने जो है वो उनको हारते हुए को जितवाया है। अब आ जाइए इस बात पर कि हम चाहते क्या है। हाँ, ये गिलगित बल्तिस्तान में दोनों पार्टियां आज साथ साथ चल रही हैं। आप दिखाएंगे भी या दिखा चुकी होंगी। मरियम नवाज क्या कह रही हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां। हम दोनों पार्टियों की वहां हुकूमतें रही हैं। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। हम अपना अपना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, फिर जिसको अवाम वोट दे। हम यही कह रहे हैं मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाहिदा रहमानी साहिबा के पीडीएम के जलसों में अवाम के जो मसाइल हैं, मैं रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से प्रोग्राम भी करती हूँ, लिखती भी हूँ। ज़ाहिर है आपको मालूम है अवाम इस वक्त जो परेशान है वो सिर्फ महंगाई से है। क्या आप लोगों के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म जहां 13 से 14 जमातें इकट्ठी हैं वो अवाम के लिए बात करें, ना कि ये कि दीगर और चीजों में आप उलझाव पैदा करें और फिर जाहिर है आपका वोटर सपोर्टर भी उससे किसी हद तक अपने आप को अलहदा करने में देर नहीं लगाएगा। शाहिदा सना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर आज आप प्रोग्राम का उन्मान जो है वो महंगाई पर करते हैं, क्योंकि जब आपने गुजराला का जलसा देखा जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब रेट बताने शुरू किए कि अंडे कितने रुपए दर्जन है, आलू कितने रुपए किलो है, प्याज कितने रुपए किलो है, आटा कितने रुपए किलो, तो उसका एडिटिंग करके उसमें मजाक बना के उसको जिस तरीके से एडिटिंग करके उसको फैलाया गया सोशल मीडिया पर, तो हम किसकी बात कर रहे थे? आवाम की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे। हर जलसे में महंगाई पर बात हो रही है क्योंकि ये आवाम के इशू है और वो आवाम जो तब्दीली के नाम पर जिसने इनको वोट दिया था, आज वो तब्दीली के सुनामी से घबराकर आज पीडीएम के जलसों में वालेहाना शिरकत कर रहे हैं। अभी ये मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी नारे लगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पता नहीं किस मुंह से ये आकर इमरान खान को डिफेंड कर रहे होते हैं, उसको फेस करने की कोशिश करते हैं। ये तो वो इमरान खान है जिसकी माजी के सिर्फ क्लिप्स उठा ले, जिसके अंदर वो बार बार ये कहते रहे कि हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार रहा, आईएसआई को तो नाम लेके हमारे इदारों को बदनाम किया उन्होंने, खुलकर पासपोर्ट को बदनाम किया, आईएसआई को बदनाम किया। अभी 15 दिनों पहले की बात है जिस दिन याद साजिश को लेके बड़ा वाजेला मचा। उस दिन जो इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पुलवामा में हमने घुस के बड़ी बहादुरी का काम किया। आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया का लेकर उसको आर्मी अदालत में जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे गद्दारी के मुर्तकिब कौन है जो
लेकिन शाहिदा साहिबा आपकी बात को करने के बाद आप कश्मीर में घुस नहीं सकते, वहाँ पर आपने वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बाहर नहीं कर सके, वहाँ ह्यूमन राइट्स खुल्ला शाहिदा, अगर ये बात भी आप लोग करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, मुझे खुद भी अंदाजा है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मैं आपसे फिर ये सवाल करने की हक बात जाने मुझ शायद कि 3 बार के वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या खुद आपकी हुकूमत जो कि माजी में बड़ी जाहिर है विफाक का हिस्सा रही, आप लोगों ने फिर इस दौरानिये में क्या किया? आप इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आएंगे तो हम इनको फिर ब्लेम करेंगे और उन्होंने काम नहीं किया होगा और हमने भी काम नहीं किया, काम तो किसी ने नहीं किया आवाम के लिए, आप अकेले किसी एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। लेकिन मैं उस्मान की तरफ मैं आती हूँ, सिद्दीक साहब आपकी तरफ। उस्मान बसरा साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो महंगाई का इफरीत है जो लोगों के सरों पर मंडला रहा है, शाहिदा साहिबा भी इससे इत्तेफाक करेंगी और आप भी, आप जो आप लोगों के इंडेक्स हैं, जो आप लोग शुमारियात के इंडेक्स बता रहे हैं, जो वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, वो ज़मीनी हकाइक से 360 का चेंज है। बसरा साहब, ऐसा क्यों है और क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी बिलखुसूस महंगाई के मामले पर क्या आपका रोड मैप है? कम से कम इस पर मुझे जरा बता दीजिए पहले। अच्छा सना, मैं थोड़ी सी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शाहिदा रहमानी वही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, वही है ना शाहिदा रहमानी? हाँ जी, ये MNA है। हाँ, मैं वही पूछा, वही पीपल्स पार्टी वाली है ना? जी जी जी। लेकिन आपकी शराब नहीं है, आप तो मेरी बहन को ये बताइए, क्योंकि इनको याद नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक मिनट हुकूमत है। एक मिनट शाहिदा एक मिनट रुकिएगा जी। पीपल्स पार्टी वाली है जी जी जी, ये मालूम नहीं है, इनको जगाएं, इनको कॉफी का कप पे लाएं, कहीं पास बैठी हुई है, दूर बैठी हुई है, इनको पानी के छींटे मारें। क्या आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती है जिसकी आज 13 साल से हुकूमत सिंध के अंदर वे 18वीं तरमीम के बाद शायद अगर आप लोग बात करने दे देंगे तो मेरा ख्याल है हमारे बैठने का मकसद पूरा होगा। शायद 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, उस्मान को बात करने दें। शायद 1 मिनट रुक जाए, शायद प्लीज बात कर लीजिए। क्या चीजों को पुकार करी जा रही है? ये तो इसी तरह करेंगे ताकि शायद प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। उस्मान साहब आप अपनी बात कर लें। नहीं आप बिल्कुल हमारे लिए मोहतरम है, आप 1 मिनट रुकिएगा। शाहिदा रहमानी डांटे ना, शाहिदा को ये बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद जिस पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तालीम का मामला उनके पास है, सेहत का मामला उनके पास है, खुराक का मामला उनके पास है, ठीक है। इनके अभी आज 300 सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के जो कराची से चोरी हो गए हैं। शाहिदा प्लीज डोंट इंटरप्ट, शाहिदा प्लीज इंटरप्शन ना करें, मेरी बात माने शाहिदा साहिबा, चीजों पुकार कर रही है। प्लीज शाहिदा इंटरप्ट ना करें, उनकी बात आने दें ताकि हम कमेंट कर सकें फिर। जी उस्मान साहब कंटिन्यू। अच्छा देखिए, वहां पे इंसान कुत्तों के काटने से मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। आप देखिए कि जो लाड़काना के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के ऊपर इमरजेंसी नाफज की हुई है। हमारे आज के चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री केस के अंदर जब गए सिंध को, उन्होंने कहा वहां सिरे से हुकूमत ही नहीं है। आप देखिए आज 300 ऑक्सीजन के सिलेंडर कराची हॉस्पिटल से चोरी हो गए हैं। बारिश आता है तो कराची डूब जाता है, लेकिन शर्म फिर भी किसी को नहीं आता है। चूहे गंदम खा गए हैं, जो बच गई है वो जानवर खा रहे हैं। वहां पे स्कूलों में टीचर नहीं है, भैंसें बंधी हुई हैं, या सिरे से स्कूल ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान से पुरतरीन निजाम तालीम सिंध का है। और मैं इनको इसलिए याद करवा रहा था जिसके ऊपर इतनी चीखों पुकार शाहिदा ने कर दी। मेरी बड़ी मोहतरम है, मेरे साथ 20 टेलीविजन शो कर चुकी है। मैंने कहा इनको याद करवाऊं कि अगर आप पीपल्स पार्टी वाली शाहिदा रहमानी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर कराची में पाकिस्तान की सबसे महंगी रोटी बिक रही है, उसका आप इलाज नहीं करते हैं जी। आप गाय भैंसों के लिए मच्छरदानियां ले लिए 9-9 हजार रुपए की एक मच्छरदानी, और घर के अंदर बेचारे लोगों के बच्चे आज भी मर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उस्मान बसरा, मुझे ब्रेक लेने दें। लेकिन क्या जो ब्लेम जाहिर है वफाकी हुकूमत की सतह से उस्मान बसरा साहब सूबाई हुकूमत पर लगा रहे हैं, यानी कि शाहिदा रहमानी साहिबा की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में तो खुद हमें मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां क्या सूरत हाल है, शायद ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसका जवाब भी लेंगे और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने है कि ये जो सियासी चपकलिश जारी है PDM और हुकूमत के दरमियान, ये किसी बंद गली की तरफ जाएगी या इससे कोई नई चीज सामने आएगी, क्योंकि अवाम का मुस्तकबिल बहरहाल स्टेक पर लगा हुआ है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये यकीनन सवाल उठाया कि आवाम के लिए क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या किन चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आया जा रहा है। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, हमारे पास लास्ट 2 मिनट है आपके लिए, तो ज़रा मुझे ये आगाह कर दीजिएगा कि आवाम का बयानिया या आवाम जिन चीज़ों के मसाइल से जूझ रही है उसको बेहतर करने के लिए क्या पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, या फिर यही सियासी गुफ्तगू और इदारों के खिलाफ या इदारों के लोगों के खिलाफ ही बात होती रहेगी? जी सना, मैं आपसे अर्ज करूं कि अवाम को मालूम है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी 50 रुपए किलो ख़रीदी है, आटा 35 रुपए किलो ख़रीदा है, उन्हें बिजली 8 रुपए यूनिट मिली है, उन्हें पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिला है और जीडीपी 5.8 थी, इन्फ्लेशन 4% पर थी, डॉलर की कीमत 102 रही। मैं ये अर्ज करूँगा ये आवाम को पता है। और अब क्या है, चीनी 110 रुपए है, अब आटा 70, 75 और 80 रुपए है, अब बिजली 18 से 19 रुपए यूनिट है, पेट्रोल 105 रुपए से ऊपर चला गया है। ये सारा वो कंपेयर कर रहे हैं। 1 करोड़ आदमी बेरोजगार हो चुके हैं, ये आवाम को पता है। दूसरी बात, इन्होंने ये नारा इमरान खान ने लाहौर में लगाया, 100 दिन में इनकलाब ले आऊंगा। जब मीडिया ने गिरफ्त की, कहते यार 6 महीने तो दे दो, 6 महीने गुजरे, यार मुझे साल तो दे दो। अब 5 साल की बात है, 2.5 साल में क्या पोजीशन है? अच्छा, अब ये हमें कहते हैं जी कश्मीर और आप इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इंडिया को क्या रियायत दी और इमरान खान ने क्या रियायत दी। भाई, हमने मोदी को सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए वोट हमने दिया या इमरान खान ने दिया? एक रियायत, मोदी को ईमानदार इमरान खान ने कहा या मुस्लिम लीग नून ने कहा? मोदी के लिए अभिनंदन को छोड़ने के अलावा 350 कैदी इलेक्शन कैंपेन में हमने छोड़े या इन्होंने छोड़े? फिर उसके बाद ये किसने कहा कि मोदी कामयाब हो जाए तो फिर उससे कश्मीर हल करने पे बात होगी? इमरान खान ने। अब हमने क्या रियायत दी? इंडिया ने कहा 5 धमाकों के, एक सुन लें, 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके नवाज शरीफ ने किए। इंडिया ने मुखालफत की, सी पैक की, अमेरिका ने मुखालफत की, नवाज शरीफ ने सी पैक शुरू किया और इन्हीं के वजीर मनसूबाबंदी के मुताबिक 24 अरब डॉलर के मंसूबे हमने अपने दौर में मुकम्मल कर लिए। तो इंडिया को रियायत ये दें, कश्मीर पे 3 से चौथा वोट इनको ना मिले, मोदी को ईमानदार ये कहें और रियायत, और क्या मोदी के यार और इंडिया के दोस्त हमें? किसने अमलन क्या किया है? किसने अमलन इंडिया का साथ दिया है? ये तो देखिए कम से कम। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप ही की बात के साथ, आप ज़ाहिर तीनों इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, तीनों से ये मेरी गुजारिश है कि ये जो हमारा एक वतीरा बन गया है ना गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देने का, शायद हमें इससे बाहर निकलना होगा। शायद रहमानी साहबा, शायद रहमानी साहब, नहीं, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ। शायद रहमानी साहबा, जरा ये बता दीजिएगा कि आपकी कारकर्दगी ज़ाहिर सवालिया निशान है, इसमें तो दो राय नहीं है, सिंध के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल की जब बात आती है तो ये भी ज़ाहिर एक सूबाई मसला है, कमिश्नर्स हैं, उनके विजिट होने चाहिए। ये यहाँ कराची में इतनी महंगी रोटी बिक रही है, गंदम मौजूद नहीं है बहुत सारी जगहों पर, इसका तो बराह रास्त आप लोग जिम्मेदार अपनी लेंगे ना जिम्मेदारी? देखिए सना, सबसे पहली बात तो ये कि टीम ने अपने हिस्से का अहदाफ से ज्यादा गंदम पैदा की और हमने अपने यहाँ कोई, हमारे यहाँ गंदम की किल्लत नहीं। इस वक्त पंजाब में जो कि मई के अंदर फसल करते और जुलाई में भी शार्टेज हुई, जो इस्मंगली होके बाहर गई, और उसके बाद जो अभी अरबों रुपए का टीका कौमी खजाने को लगाया, जो वहां से इंपोर्ट की गई गंदम, वो भी एक बहुत बड़ा। ये तो हुकूमत, मैं समझती हूँ, माफियात की सरपरस्ती का तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि ये है ही माफियात की। आज एक चीनी माफिया जो है 8 महीने लंदन में गुजार कर वापस आया, क्या प्रोटोकॉल के साथ आया, क्या वो जेल में चला गया? जिसकी आपने इंक्वायरी देखी, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई सारी कुछ। आटा का माफिया, जो गंदम स्कैंडल का माफिया था, वो भी आपकी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। जो अद्वयात का माफिया था, उसका भी बड़े खूबसूरती के साथ आज अद्वयात की स्कीम का आप बात करें, दिन में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में इलाज होता है। पंजाब के पीछे पूरा पाकिस्तान और दुनिया के लोग आके यहाँ इलाज करते हैं, बाईपास करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, खनीज, तमाम दवाएं फ्री में मिलती हैं। आप पंजाब में चले गए, वहाँ सेहत का हाल देख लें। कल जो काश्तकारों पे जुल्म की इंतहा की गई, वहाँ पे खैर ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, एग्री, किसानों के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, पंजाब पुलिस की जानिब से एग्री। शायदा जरा मुझे जवाब लेने दीजिएगा उस्मान बसरा साहब से, 1 मिनट शायदा, ठीक है, एक जुमला मेरा और सुन ले। जी सिद्दीक साहब। सना, एक जुमला मेरा ये सुन लें कि गंदम
पंजाब सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। गंदम मुल्क में कम पैदा हुई लेकिन एक्सपोर्ट मरकजी हुकूमत ने की, इमरान खान ने। चीनी कम पैदा हुई, एक्सपोर्ट की गई। फिर दरामद आप कर रहे हैं, पहले ये बड़ा इम्बैलेंस हुआ है। और बरामद की मरकजी हुकूमत ने। सिद्दीक साहब बिल्कुल अच्छा है। उस्मान बसरा साहब, ज़ाहिर है मैं मानती हूँ कि बहुत बुरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये भी मान लेती हूँ कि नवाज लीग वालों ने भी सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अब तो आपके पंजाब में हुकूमत है, वहां पर ये जो मसाइल आ रहे हैं शायद अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा जल्दी से कह दें, जल्दी से कह दें। मुझे नहीं पता, ये इनकी कारकर्दगी है। ओके जी, उस्मान बसरा साहब, आप समझते हैं कि इन सारी चीजों पर जहां आपकी कारकर्दगी भी क्वेश्चन बन रही है, उसको बेहतर करने की बहरहाल जरूरत है। करप्शन, लूट खसूट, डाकू चोर वो होता रहेगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। उस्मान बसरा। अच्छा सना, मैं सिर्फ एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आइंदा पीडीएम के एक आदमी को बुला लिया करें। इन्होंने एनआरओ की बात करनी होती है, वही एक पूरे जब एक इत्तेहाद के अंदर है, एक तरफ एक इत्तेहादी बैठा हुआ है, एक तरफ एक इत्तेहादी बैठा हुआ है, मेरे साथ बुलाए मेरे साथ, ताकि इनको टाइम बराबर का मिले। चले आप अपनी बात कर लें, आइंदा के लिए आपकी तजवीज हमने यहाँ रख ली है लिखकर, किताब आपकी तजवीज लिख के रख ली है, आगे अब आप बताइए। इससे का अब देखिए मसला ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर हर चीज कही जा सकती है कि हमारी हुकूमत में तजुर्बा नहीं था, हमसे हैंडल नहीं सही हुआ, लेकिन एक तो चीज नहीं कही जा सकती कि हम चोर नहीं है। मेरे वजीर आजम के ऊपर, मेरे चीफ मिनिस्टर के ऊपर डोंट इंटरप्ट प्लीज, मेरी नहीं ये डोंट इंटरप्ट प्लीज, इंटरप्ट तो मैं इनको इसी जुबान में जवाब दूंगा जी। नहीं प्लीज, आप मैंने पूरी अपनी जानकारी सुना रही है, अब इंटरप्ट कर रही हैं। अब आपको पता नहीं डिबेट की बेसिक एथिक्स क्या है। देखिए आज मेरे वजीर आजम के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं है, आप प्लीज शायद सुन लें। मेरे वजीर आजम के पास कोई मुश्ताक चीनी नहीं है, मेरे वजीर आजम के पास कोई ओमनी ग्रुप नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर तजर्बे की कमी है, हम चोर नहीं है। तजर्बा बेहतर हो सकता है, लेकिन चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो आप कह रही है पीडीएम का, देखिए पीडीएम का बयानिया अब पूरी कौम के सामने आ चुका है। चीनी चोर महंगाई का, इमरान खान है, की प्राइस का, आटा चोर इमरान खान है, लेना देना नहीं है, अद्वियात का चोर इमरान खान है, चोरी के अलावा चोर 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 क्या होगा आप लोगों का? काला धन इमरान खान का। इट्स नॉट अ ऑप्टिमिस्टिक डिबेट एट ऑल, आई एम सॉरी। हाई कोर्ट से देखिए बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, लेकिन ये इस तरह की बातें ना करें। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, उसकी बेटी सजा याफ्ता मुजरिम है, वो चोर नहीं साबित हो चुके हैं। हाई कोर्ट से नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम। सिद्दीक उल फारूक साहब, उस्मान सईद बसरा साहब, शाहिदा रहमानी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं प्लीज आप लोगों से दसबस्ता ये अपील करती हूँ कि आप आवाम के बारे में बात करें, और एक दूसरे को चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या कहने से शायद मसला हल नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। महंगाई का इफरीत आवाम में पाकिस्तान के सरों पर मंडला रहा है, और इसका अगर आपने तदारुक नहीं किया तो फिर आपकी सियासी जमात कोई भी हो, आवाम शायद अगली बार आप लोगों से सख्त तरीके से हिसाब लेंगे। सना हाशमी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।